Welcome dear students, myself is Pankaj Gupta and I am teaching mathematics since last 18 years and आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं प्लस वन का बेसिक मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। तो बिना देरी के शुरू करते हैं टॉपिक सेट्स। क्या होता है जी सेट्स? Set is a collection of well-defined distinct objects। well-defined distinct objects। आप साथ साथ अपने नोट्स भी बना सकते हो कॉपी पेन लेके। We are not watching a video or movie, we are doing our work। ठीक है। So set is a collection of well-defined distinct objects। कलेक्शन आपको पता है, कलेक्शन का मतलब कुछ भी कलेक्ट करना, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़, वट एवर द थिंग इज। चाहे ये हम मार्कर देखें ये भी एक ऑब्जेक्ट है ना, टेबल देखें ये भी एक ऑब्जेक्ट है, बोर्ड देखें ये भी ऑब्जेक्ट है, हम भी एक ऑब्जेक्ट है। किस रेफरेंस में बात हो रही है उस हिसाब से ऑब्जेक्ट डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो मेन मुद्दा क्या है कि जो कलेक्शन को और एक सेट को अलग करता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? वेल डिफाइंड। एक कलेक्शन में और एक सेट में क्या फर्क है? दिस वर्ड दैट इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब कि इट्स ए यूनिवर्सल ट्रुथ। भी जो भी कोई एक बात कर रहे हैं उस पर सबकी राय एक होनी चाहिए, है ना। जैसे मान लो हम लोग बात करें भी पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर हम बात करें पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 5, तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5, 10, 15 एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो है ना, अगर हम बात करें नंबर ऑफ डेज इन ए वीक, तो आपके माइंड में पहला क्लिक क्या करेगा कि 7 डेज इन ए वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। एवरीवन राइट द सेम थिंग, एक ही चीज लिखेगा, है ना। अगर हम बात करें कि इवन नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या है? एक सेट है। वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स दैट इज AEIOU, ये क्या है? एक सेट है, ठीक है। समझ गए? आपने कलेक्शन करनी है और कलेक्शन करके उसमें सिर्फ ये देखना है कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं। तो इतनी बात को अगर वो हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन सिमिगो स्कूल, yes or no, it is set or not? तो है ना, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन सिमिगो स्कूल और कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन सिमिगो स्कूल और DAV स्कूल और वट एवर द स्कूल यू वॉन्ट टू टेक, वट एवर। तो वो yes और no? yes, सेट है। बट सॉरी टू से बट यू आर रॉन्ग। इंटेलिजेंट टर्म जो हम लिखते हैं इट्स नॉट ए वेल डिफाइंड टर्म है। अगर हम ब्यूटीफुल टर्म लिख रहे हैं इट्स नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म, नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। वाई? बीइंग ए स्टूडेंट, जैसे हम लोग बैठे हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जैसे इंटेलिजेंट सुनते हैं भी इसके यार 95% आए हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है ना। तो रेंज वहीं तक होती है कि ये 95% आए हैं इसके, ये इंटेलिजेंट है। बट इंटेलिजेंट टर्म इज ए वेरी ब्रॉड टर्म। अगर एक बच्चे के नंबर आए हैं 500 में से, वो इंटेलिजेंट है या नहीं? नहीं। बट वही बच्चा अगर मान लो हम कहें वही बच्चा बड़ा हो गया सचिन तेंदुलकर बन गया या विराट कोहली बन गया, वो इंटेलिजेंट है कि नहीं? यस। एक बच्चे के साइंस में आए हैं नंबर मान लो 45 और मैथ्स में नंबर आए हैं उसके 95, तो वो बच्चा मैथ वाले टीचर की नज़र में तो बहुत इंटेलिजेंट है। वही सेम स्टूडेंट साइंस वाले टीचर की नज़र में बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं है। तो इंटेलिजेंट टर्म इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म। सिमिलरली ब्यूटीफुल का भी यही है, किसी की नज़र में कोई ब्यूटीफुल है, किसी की नज़र में कोई ब्यूटीफुल है ना। किसी को कैटरीना कैफ अच्छी लग रही है, किसी को करीना कपूर अच्छी लग रही है, तो क्या बोल सकते हैं? इट्स नॉट ए सेट। yes or no? it's a not a set। तो आपको जो मेन फोकस करना है इस टर्म में दैट इज वेल डिफाइंड,
जो नंबर लिखा है वेल डिफाइंड, ये आपके माइंड में अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वेल डिफाइंड है तो ये सेट है, और अगर वेल डिफाइंड नहीं है इट्स नॉट ए सेट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे चलते हैं हम लोग। अब सेट समझ आ गया, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। एलिमेंट ऑफ 5, 10, 15 क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट, एंड दे आर ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। एलिमेंट ऑफ द सेट, एलिमेंट ऑफ द सेट आर ऑलवेज डिनोटेड इन स्मॉल लेटर्स। अगर बुक वालों ने लिखा हुआ है तो अलग बात है, आपने अपने आप से हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। एंड सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ठीक है जी, मतलब जब भी आपको सेट लिखना है तो कैपिटल में लिखना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अंदर जो एलिमेंट लिखने हैं यू नीड टू राइट इन अ स्मॉल लेटर्स। यहां पे आपको कैपिटल नहीं लिखना है। ठीक है, होप क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर या इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। जब आप कंप्लीटली एलेबोरेट करते हो एलिमेंट्स को, उसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे हम बोले सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये अलग फॉर्म है, पर अगर आप ऐसा लिख रहे हो नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है? कैपिटल एन से। 1 2 3 4 कहां से शुरू होते हैं? 1 से। तो ये कौन सी फॉर्म हुई? रोस्टर फॉर्म हो गई। अगर हम कहें सेट ऑफ होल नंबर्स, कैसे लिखें? 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कुछ भी आपने अभी यहां एग्जांपल्स लिखे थे AEIOU, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, है ना? AEIOU, या यहां तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वेन एवर वी राइट ऑल द एलिमेंट्स इन सच फॉर्म इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और इसका सेकंड मेथड कौन सा है? सेकंड मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा मेथड है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जब आप लैंग्वेज के अंदर अपनी बात करते हो, भी आपने एक एक्सप्रेशन दे दिया और आप कहते हो भैया अपने हिसाब से देख लिया। जैसे इसी चीज को मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो कैसे लिखूंगा? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। खत्म हो गया, इतना ही काम करना था। x सच दैट x इज ए सेट ऑफ होल नंबर। तो ये आपके पास इस तरह से x सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो अगर आप ऐसा लिखते हो तो उसको बोलते हैं, कौन सी फॉर्म बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हो तो सेट बिल्डर फॉर्म, और अगर आप उसको लिख रहे हो कंप्लीटली, आप उसको उस लैंग्वेज को वर्ड्स दे रहे हो तो कौन सी फॉर्म होती है? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सो इतना सा ही काम था। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज इतने से में हो जाएगी। और यहाँ से आप एक चीज़ और देख सकते हो कि मैंने एक सिंबल यूज़ किया, बिलोंग्स टू। एक तो सिंबल यूज़ होंगे, बिलोंग्स टू मतलब वो उस फैमिली का मेंबर है। बिलोंग्स टू मतलब उससे बिलोंग कर रहा है, उस फैमिली का मेंबर है। अगर नहीं है तो क्या लिखना है? नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू। एक ये सिंबल यूज़ होता है उल्टा ए, है ना? ए फॉर एप्पल, ऐसे लिखते थे। अगर आप उल्टा लिखोगे तो इसको बोलते हैं फॉर ऑल। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो यूज़ होने वाले हैं। और आप यहाँ से देख सकते हो कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसका हम ले लें वोवल्स वाला, AEIOU, तो आप यहाँ पे अगर ये सारे मेंबर्स हैं इस फैमिली के, तो अगर मैं बोलूँ E, इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? इस फैमिली में है या नहीं? यस। अगर मैं बोलूँ F, इससे बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस तरह से सिंबल्स को, बाकी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बहुत इजीली आपको सिंबल्स को यूज़ करना है। तो दिस
इज़ द वेरी बेसिक लेक्चर ऑन सेट्स। और आप NCERT से 1.1+1 में ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।